क्यों नहीं हो रहा? अब हुआ। ऑन है। अब हुआ। ऑन है। अभी तक नहीं हो रहा था। ओ, हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि जैसे आप सब लोग बाद में कभी भी कहीं मिले होंगे, बातचीत की होगी, या कुछ लोग 5-7 जने एक साथ आए थे, गए थे, तो क्या कहीं ऐसा महसूस हुआ कि गोबर का प्रभाव आया थोड़ा बहुत मन मस्तिष्क पे? नोटिस किया? आया थोड़ा बहुत प्रभाव? बचे बचे कुचे गोबर का प्रभाव आया? नहीं आया भैया। नहीं आया? बिल्कुल, मैं तो लास्ट दिन तक सबसे मिलती रही, लेकिन बिल्कुल वो चीज थी ही नहीं। अच्छा, मिनी बहन के घर में कोई कोई गया? आप में से कोई गए होंगे, जो लोग बाद में रुके होंगे, गए होंगे घर में, गए होंगे। हाँ जी। किसी के अंदर आया कि मिनी बहन का घर कितना अच्छा है, या घर के लोग कितने अच्छे हैं? किसी के अंदर आया? हम्म। बता दो, बड़ी काम की चीजें हैं सारी, में आपके पीछे इसके बाद में बहुत सारी चीजें आएंगी। गड़बड़ वाली बात नहीं बताऊंगा मैं, तभी आप चिंता में होगे और ना बताओ। बहुत ही कायदे की चीज बताऊंगा। आया? कुछ ऐसा नहीं आ रहा था, बस है? 1 घंटे के लिए थे, और अलग ही जोन में थे। हम और मैंने भी अलग ही जोन में थे। अच्छा, अलग जोन में थे। किसी ने नोटिस किया सिचुएशन, हाँ। मिनी बहन का घर कैसा है, क्या सजा रखा है? किसी ने नोटिस किया कैसा मेंटेन कर दिखाई रखा नहीं है? किया होगा। हैं? मुझे नहीं लगता भैया किसी ने किया होगा। नहीं किया किसी ने? मैं तो पूछ रहा हूं, आप थोड़ी कहेंगी, आप थोड़ी बताएंगी, ये लोग बताएंगे। किसी ने नोटिस किया मिनी वैन का घर कैसा है, बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, सजा हुआ है या सजा हुआ नहीं है, मेंटेन्ड है या मेंटेन्ड नहीं है? किसी ने नोटिस किया? नहीं भैया, किसी ने नोटिस नहीं किया, बस प्यार ही प्यार वहां पे। अच्छा, किसी किस किस को घर दिखाई दिया उनका? चलो कोई नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। जिस जिसने उनका घर देखा, और कोई भी अंदर अंदर बोली नहीं बोली, अंदर एक प्रतिक्रिया आई, तो गोबर का असर है। और यदि जिसने हमारी बहन का हृदय महसूस किया, उसके अंदर गोबर का कोई असर नहीं है। यानी कि अगर फोकस में हृदय है तो सब बढ़िया, ऑल इज वेल। अगर इसके अलावा कहीं फोकस चला गया, समथिंग इज नॉट वेल। गोबर का प्रभाव अभी भी बाकी है। तो फिर क्या करना होगा आपको बताने की जरूरत नहीं। स्क्रबर लीजिए और रगड़ना शुरू कर दीजिए। ये कैसे दिख गया, इसका मतलब लगा हुआ है अंदर। नुकसान क्या होता है? लिख हाँ बताओ बताओ, कौन बोल रहा है? रमनी बहन? नहीं, मैं ही बोल रही थी भैया। हाँ जी। जी अ, जी। भैया, मुझे नहीं लगा कि किसी को ऐसा फील हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आए ना, तो जैसे प्रियंका जी मेरे साथ किचन में खुद ही खाना बना के सारा वो जो शाम को आए, खुद ही चाय बना के मुझे भी चाय पिलाई उन्होंने, यहाँ तक के आप बैठो, कोई बात नहीं, हम बनाते हैं चाय। तो मैंने बता दिया ये चीजें यहाँ पड़ी हैं, तो उनको और दिख भी गई, मतलब कि वो कहते हैं, उनका ये कहना था कि हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हम पहले कभी इस घर में नहीं आए हैं, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा। ऐसे लग रहा है कि ये अपना ही घर होता है। तो
प्रियंका जी ने मुझे खाना बना के खिलाया, उन्होंने मुझे चाय पिलाई, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। क्या बात है। हम में से जितने भी हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा, ये यूट्यूब पर ये चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसके अंदर भी किसी के घर को लेकर कोई प्रतिक्रिया आ गई, तो समझ लेना गोबर अभी जिंदा है। पिक्चर थी ना वो, टाइगर अभी जिंदा है, गोबर अभी जिंदा है, मौजूद है। आखिर हमें घर दिख ही कैसे रहा है? वाह, हृदय रूपी महल क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें हमको आमंत्रित किया गया है हृदय में? और परिवार के सदस्य, क्योंकि ये सब कब दिखता है? गोबर रूपी, गोबर रूपी तुलना मौजूद है। ये तुलना का टेम्परामेंट ही नहीं है, तो दिखाई नहीं देगा। फिर तो हर कोने से प्रेम ही महसूस होगा, घर नहीं महसूस होगा। हर कोने से प्रेम की महक आएगी। कौन सा स्टैचू रखा है, कौन सा कारपेट बिछा है, कौन से कप प्लेट है, कौन सा सजावट है, ये नहीं दिखाई देने की। महक, प्रेम की महक, फ्रेग्रेंस ऑफ लव, ये महसूस होगी। तो ये इसलिए मैंने पूछा। आप 40-50 लोग यहाँ आए, आप खाली आप लोगों के लिए नहीं पूछ रहा हूं मैं, जो इससे सामूहिकता से जुड़े हुए हजारों की संख्या में सहजी साधक साधिका हैं, उनके लिए है ये बात, उनके लिए भी है। अक्सर मैंने इस चीज से गुजरा हूं। एक बड़े तथाकथित बहुत ऊंचे सहजी संपर्क में रहे, उनके साथ मेरा भी आना जाना चलता रहा कई बार। तो जब भी कहीं जाएं, आते ही मेरे से वो बात, वो मेरे से कहें, अरे क्या बढ़िया घर था। मैं बड़ा हैरान यार, इतने ऊंचे दर्जे के सहजी ने घर कैसे दिख सकता है, कैसे दिख रहा है घर? या अरे बड़ा घर खराब है, व्हाट इज दिस? तो मैंने तभी समझा, या गोबर भरा हुआ तब भी है। सहजी ऊंचे हो गए, बहुत बड़ा नाम हो गया, बहुत पॉपुलर हो गए, इसका मतलब ये नहीं है ये गोबर मुक्त हो गए। गोबर अभी भी कायम है। फिर फैसिलिटी लेने वाले भी दिखाई दिए, वही कभी किसी से सुविधा ले रहे हैं, कोई काम कर रहा है, हाँ जी भैया हमारे यहाँ ये करा दोगे, वो बेचारा मना कहाँ करेगा, करा देंगे। कैसे दिख रहा है कि कौन क्या काम करता है, और जो काम करता है उससे फायदा उठा सकते हैं हम, कैसे दिख सकता है ये उनको ही दिखता है जो गोबर से आच्छादित है, जिनकी चेतना। जहां प्रेम दिखता है, वहां भाव देने का होता है, जहां देने का होता है वहां कुछ नहीं दिखाई देता। कौन कैसा क्या, हाँ ऊपरी तौर से आप किसी को कह दोगे अरे वाह बहुत अच्छा सजा रखा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जहां तुलना आती है, जैसे लगा किसी का बहुत अच्छा सजा हुआ घर है, इंस्टेंटली एक थॉट आएगा हमारा घर तो बड़ा खराब है। किसी का अच्छे से मेंटेन नहीं है, अंदर आएगा हमने कितना अच्छा मेंटेन कर रखा है, इसका मेंटेन नहीं है। तो ये जो चीज है, ये दोनों ही गोबर का परिणाम है। यानी कि एक चीज में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, यानी कि कहीं अहंकार दंश मांग रहा है, और दूसरे पक्ष में हीन भावना दंश मार रही है। कहीं हीन भावना दंश मानती है, तो कई बार अहंकार, अरे देखो हम कितना अच्छा मेंटेन करते हैं, देखो ये कितने बेकार तरीके से करते हैं। कह नहीं रहे हैं पर अंदर चल रहा है। ये आज्ञा का बखेड़ा अपने जाल को पूरा फैलाए हुए है। यहां पे समझना होगा गोबर अभी बाकी है। या एक जैसे जी, अभी अभी जैसे मिन्नी दीदी के घर में प्रियंका ने चाय बना के पिलाई, जी। तो मुझे वो मिस हो रही है। तो ये क्या चीज है कि मेरे को मिस हो गई चाय? मतलब मिस मतलब हो गई क्या, मतलब पी नहीं पाए आप? हम तो हम तो अब वापिस आ गए ना दिल्ली।
तो अच्छा। हमारी ट्रेन जल्दी थी, हम जा नहीं पाए। तो इन प्रियंका ने चाय पिला दी। अब मेरे को लग रहा है ये तो हमारी मिस हो गई। गोबर का प्रियंका जी ने असर अभी खाना बाकी खिलाया था। है। कंपैरिजन आ गया, इन्होंने पी ली हमने नहीं पी। यहाँ आ गया कंपैरिजन। प्रियंका से मिले, इसके हृदय के प्रेम के भाव मिले अगर आपको, तो चाय क्या कॉफी क्या सारी चीज पी ली आपने। अब उसमें चाय मिसिंग फैक्टर कहाँ से आ गया? अगर मिसिंग फैक्टर है तो गोबर अभी थोड़ा सा तो बाकी है। कि ये प्रसाद मिल गया इन्हें, हमें प्रसाद नहीं मिला। अगर आप सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे तो कोई मिसिंग फैक्टर नहीं है। फैक्ट ये है, देयर इज नो मिसिंग फैक्टर एट ऑल। जो सूक्ष्मता में बट रहा है, प्रियंका के थ्रू बट रहा है, मिनी बहन के थ्रू बट रहा है, रमनी बहन के थ्रू बट रहा है, जो भी सदस्यों के थ्रू ये बट रहा है, वो सबको बराबर मिल रहा है। स्थूलता से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर चाय बना के पिलाई है तो वो भी सूक्ष्म घटनाक्रम है। स्थूल चीज का सहारा लिया गया है, पर सूक्ष्म चीज को बटने का एक घटनाक्रम है। वो तो पहले भी बट रहा था, आपने मिस कहाँ किया? आप खाम खा हंस थोड़ी रहे थे, बट रहा था तभी तो हंस रहे थे सारे मिलके। अगर ना बट रहा होता तो कहाँ से हंसते? जो जो खुल के हंसा है, सबने वो प्रसाद ग्रहण किया है जो सूक्ष्म रूप में बट रहा था। और जो कोई हंस नहीं पा रहा था, उसके अंदर गोबर का असर जरूर था। क्योंकि हंसने से गोबर ही रेस्ट्रिक्ट करता है, वरना और कोई तरीका नहीं है आपको रेस्ट्रिक्शन हो जाए। और जो ये सोच रहा था है इतना कैसे हंसेंगे, क्या होगा, वीडियो बन रहा है सब देखेंगे पागलों की तरह हंसते हुए, तो यहाँ भी गोबर का असर हो रहा है। अरे किसको परवाह है कौन क्या देख के क्या महसूस करेगा? आनंद आ रहा है, मजे लो, नहीं ले सकते तो घर में बैठो भाई। हमें क्या देना देना इस बात से? अब चिड़िया चहचहाती हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए तो नहीं चहचहाती। अन्य प्राणी हंसी ठिठोली करते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, वो कोई संसार को दिखाने के लिए थोड़ी करते हैं। वो तो चूंकि आनंद में है, वो आनंद की प्रतिक्रिया है, वो सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, चेचा रहे हैं। जो इस चीज की भी चिंता कर रहा है तो फिर गोबर अभी बाकी है। तो ये थोड़ा सा मिसिंग फैक्टर जो हम कहते हैं ना कहीं एक एहसास हो जाता है, यार हमें नहीं मिल पाया, उसे तो मिल गया। होता है ना, बरसात की लाइन में लग रहे पड़े हैं, एक को बर्फी मिल गई, हर हमें ठूंठ वाले चने मिल गए, अरे यार वो बर्फी ले ली, हमें को चने मिले। वो कटर कटर कर रहे हैं, खाए भी नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पे गोबर है। प्रसाद तो कुछ भी मिल जाए, प्रसाद तो प्रसाद है। थोड़ा सा मिसिंग फैक्टर जो होता है वो गोबर के कारण होता है। जिनके भी हृदय में मिसिंग फैक्टर नहीं है, वो कहीं ना कहीं मुक्ति की अवस्था है, फ्रीडम फ्रॉम गोबर। नहीं, अब ये अब ये जो है गोबर वाली बातें, ये हमारा जो है ना बाबा कौन सा है वो दवाई वाला, रामदेव स्वामी ना सुन ले, पता नहीं कितने प्रोडक्ट बना देगा गोबर के, सुन सुन के हमारी बातें। यार बड़ा महत्व है गोबर का यार, इनकी तो कई दिन से गोबर के ऊपर ही बात चल रही है। मैंने गोबर पे इतना ध्यान क्यों नहीं दिया? चलो दोबारा दे के कोई प्रोडक्ट बना देता हूँ, बहुत बिकेगी। अब मेरे ऐसा इंसान कहेगा, मैंने कहा बाबा, अगर तू गोबर मुक्त होता तो इसकी खुशबू तू भी ले लेता, प्रोडक्ट बनाने की ना सोचता। गोबर ही भरा पड़ा है इसलिए प्रोडक्ट बनाने की गोबर की सोचता है। जो एक फायदा उठाने की टेंडेंसी होती है ना, वो गोबर के कारण होती है। इससे फायदा उठा, उससे फायदा उठा, उससे फायदा उठा, गोबर भरा पड़ा है इसलिए सब चल रहा है, ये सब चीजें। एक समय बाद आपको समस्या लगने लगेगी यार, जिधर देखो गोबर ही नजर आता है, कहाँ रहूं मैं जाके, किससे रिश्ता बनाऊं, किससे रिश्ता ना रखूं? क्योंकि दिखने लगेगा ये भी गोबर वो भी गोबर, अब क्या करूं, कहां से लाऊं? एक समस्या आएगी आने वाले टाइम में, आई होप सो ऐसी समस्या आए।
और जिस दिन ये समस्या आई, मुझको बड़ी प्रसन्नता होगी कि अच्छा ये समस्या आ गई, अब सही लाइन पे आ गए। भैया संसार ये ही। मेरे साथ हो रहा है। हाँ? मेरे साथ हो रहा है ये। हो रहा है। हो रहा है मेरे साथ। तो फिर कोई मिठाई भी बांट जैसे दो। बोलता है तो हाँ दिखाई पड़ता है, तो मैं भागती हूँ उनसे। तो तीना बहन, अगली बार मिठाई लेके आना अगले सेशन पे, हमको मिठाई बांटो अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत खुशी की बात हाँ है ये तो। जरूर भैया। हाँ मैं तो बहुत ज्यादा हल्का महसूस कर पा रही हूँ, जैसे जब से आई हूँ नानी के घर से, और बिल्कुल ज्वार में हूँ। कोई गोबर जैसे दूर से ही दिखता है ना, वहां से भाग जाती हूँ। भाग जाती हो। चिपक ना जाए कहीं, और भाग जाती हूँ, चिपक ना जाए। ऐसा। नहीं चिपकेगा। जब आप गोबर को गोबर समझ गई फिर नहीं चिपकता। जब तक हम समझते नहीं ना ये गोबर है, तभी चिपकता है वो। बस जैसे ना सहयोग के बहुत सारे बोझे थे ना जो मेरे, वो उतर गए इस एक्टिविटी में जो मैंने ज्वाइन की है ना, जो फर्स्ट वर्कशॉप मेरी। हाँ हाँ। सहयोग को लेके जो मेरे अंदर था ना, वो सब बाहर निकल गया। मतलब अच्छा। कुछ नहीं है अब, सिर्फ जॉय है बस, सिंपल, कुछ नहीं है। मैं जैसे सहज को मैंने बहुत ज्यादा कर लिया था कि हाँ ये हाँ। करना है वो करना है, अब कुछ नहीं करना है, और सब कुछ मिल रहा है। बहुत बढ़िया बात है ये तो बहन। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है बताइए। हमें तो आपकी बातें सुन के ही आनंद आ रहा है। वैसे वहां भी बहुत बस मजा अब आया था आपकी बातें सुन के। बस टाइम ही टाइम है अब सारा दिन। टाइम टाइम है। कहाँ कहाँ था पहले टाइम उलझा हुआ, बताइए। वैसे बाल्टी उठा कर घूमने में। हैं? अब कोई भूत नजर नहीं आता है अब। क्या 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 सच बोला? में ये तो, मैं मैंने कहा, अब भूत कोई नहीं भूत नजर नजर नहीं आता। आता है। याद आ गया आपको। देखो, सच में है ये, बिल्कुल सच में है। नहीं तो जैसे कोई आता था बस यही देखती थी, ये लेफ्ट साइड का है या राइट साइड का। अब कौन सी साइड का दिखता है? अब तो सिर्फ सेंटर नाड़ी के ही दिखते हैं। अच्छा, सेंट्रल नाड़ी के दिखते हैं, फिर तो बहुत बढ़िया बात हो गई। कुछ नहीं दिखता है अब, उनमें सब माँ के बच्चे हैं। बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। अंतर महसूस किया कुछ बहना आपने? भैया मैं तो बहुत ज्यादा शांत हो गई हूँ। जैसे अब बहुत ज्यादा विचार करती थी सेंटर वालों के, अब वो विचार नहीं आते, और बिल्कुल शांत मन, कुछ नहीं है बस। अब निर्विचारता जैसे अंदर फील करती हूँ मैं अपनी। पहले सेंटर वालों के विचार करती थी, अब विचार कौन से होते हैं? हाँ बहुत ज्यादा। इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, अब भाड़ में जाए ये सब, मुझे नहीं चाहिए। गोबर लिपते लोग, गोबर से गोबर से भरे हुए लोग। तभी तो मैंने अभी बोला, बड़ी मुश्किल हो जाने वाली है अब। जैसे जैसे जागृति आती जाएगी, गोबर ज्यादा दिखेगा। हाँ हाँ, ऐसे भी सुगंधी वाले मानव भी दिखने लगेंगे, जिनके हृदय फ्रेग्रेंट हैं वो भी दिखेंगे। पर चूंकि बहुतायत भैया में अभी तो तक, गोबर वाले हैं, तो क्या होगा फिर? आपको करोगे क्या फिर जब गोबर चारों तरफ दिखेगा? देन व्हाट विल यू डू? क्या करोगे आप तो? बताइए जरा। भैया वो क्लियर तो वो करेंगे ही नहीं, जब उनको बताने जाएंगे तो वो लड़ेंगे हमारे साथ। लड़ेंगे? आज ही हुआ मेरे साथ तो। आज हो गया? हो गया आज। मैंने फोन पर जब उन लोगों को बोला, किसी का फोन आया तो बोला, वो कहते आप ही गलत है, हम तो सही है। मैं कहा ठीक है, मैं ही गलत सही हूँ। ऐसा अब अक्सर होता रहेगा, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे पता बताइए? नहीं, अक्सर होगा ये। देन? फिर हम देखेंगे अगरबत्ती उनको। बन जाएंगे। हाँ जी। हम अगरबत्ती बन जाएंगे। हाँ,
अजय भाई ने एकदम परफेक्ट बात कही है, ये है असली चीज। अगरबत्ती मतलब, अब अगरबत्ती को कौन नकारेगा, कौन अगरबत्ती को, बताओ कौन डिस्कार्ड कर सकता है अगरबत्ती को? एक क्रिमिनल भी होता है ना, मंदिर में जाता है अगर, वो तो अगरबत्ती जलाता है, वो डिस्कार्ड नहीं करता अगरबत्ती की। एक क्रिमिनल भी, मैंने बहुत से ऐसे ऊंचे ऊंचे दर्जे के क्रिमिनल देखे, माफिया टाइप के, जो अच्छे इंसानों की रिगार्ड हमेशा करते हैं। ये मैं बता रहा हूं आपको। जो कुछ होते हैं वो रिगार्ड करते हैं अच्छे इंसानों की, और जो दुष्ट होते हैं वो अच्छे इंसानों से बहुत डरते हैं। एक एक मरगिल्ला सा अच्छा इंसान, उससे लोग बड़ा डरते हैं। कमजोर सा इंसान, देखने में कमजोर है, कोई जान पहचान नहीं है उसकी, कहीं कोई जान पहचान नहीं है, डर उसको, उससे बहुत डर लगता है। जितने भी गलत सलत उल्टे सीधे करने वाले होते हैं, क्योंकि पता है सच्चा इंसान है, इसे मैं दबा नहीं सकता, इसे मैं कुचल नहीं सकता, इसे मार तो सकता हूं पर इसकी आवाज नहीं दबा सकता। डर लगता है उसको बहुत। और अक्सर अच्छे लोगों की कदर होती है, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत ही कोई नर पिशाच टाइप के लोग हैं, वो उनको तो फिर अलग ही चीज है ना उनका तो। लेकिन जैसे पहले मैं देखता था बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के कोई, जैसे डाकू हुआ करते थे, डाकू मंगल सिंह फलाना, ऐसे बड़े बड़े, वो कभी भी अच्छे लोगों को नहीं सताते थे। हिस्ट्री है इस बात की। रिस्पेक्ट भी करते थे। हाँ, कोई बिल्कुल लुच्चा टाइप का इंसान है, वो तो फिर बेकार है ना। अब दुनिया का सबसे बड़ा लुच्चे से तो आप परिचित हो, क्या बताएं, उसे तो हर एक से परेशानी है। ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है, गिनीज रिकॉर्ड। और आप, मैंने सच्ची बता रहा हूं, प्रयोग करके देखना, उसमें गूगल में लिखना दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, गूगल आपको सच बता देगा। उसमें मूर्ख प्रधानमंत्री करके और तुरंत अपराधी, उसका नाम आता है। क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ है वर्ल्ड का, क्रिमिनल, आपको बता देगा, गूगल में बताएगा सब चीजें ये। बहुत सारे प्रश्न डालोगे ना, एक ही नाम दिखाई देगा आपको। कई प्रकार के प्रश्न डाल के देख लो, क्योंकि मैंने करके देखा है ये। है, कमाल है भैया, गूगल भी आइडेंटिफाई करता है, वाह क्या बात है। तो ऐसे लोग किसी भी अच्छे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन एक जो पहले जमाने के होते थे, भैया अब उनको पता है अब हमने ये कर दिया है, वो वाला जीवन जी रहे हैं। अब आप देखिएगा आपके आसपास का कोई मोहल्ले का या कॉलोनी का कोई गुंडा भी होगा ना, तो किसी अच्छे इंसान को नहीं टच करता, वो परेशान नहीं करता उनको, डर लगता है उसको कि नहीं, इससे नहीं। क्योंकि वो ढूंढता है कमजोरियां किसकी हैं, उसे पकड़ के दबाऊं। जो कमजोरियां वाले लोग होते हैं उनको ही वो एनकैश करते हैं उनसे। क्योंकि सीधा सच्चा तो कह देगा भाई मार दे, लूट ले, हमें क्या डर है तेरे से। तो उनका उल्टा, उनसे डर लगता है उन्हें। साधन संपन्न लोगों को, ऐसे गुंडे को बड़ा डर लगते हैं, सीधे सच्चे लोगों से डरते हैं। इवन पुलिस फोर्स वाले भी सीधे सच्चे लोगों से डरते हैं, कि कहीं इसने कुछ लिख दिया, बोल दिया, आगे चला दिया, मजिस्ट्रेट के पास या डीएम इसके पास चला गया, तो एसएसपी के पास चला गया, तो हमारी मुसीबत आ जाएगी। तो ये एक असली चीज है। अगर आपका अंदर का सिस्टम बिल्कुल क्लियर है, तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि गोबर मुक्त चेतना वाला मानव बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि उसके साथ डिवाइन पावर्स भी हैं, निश्चित रूप से। और उसका जो एनर्जी फील्ड है, उससे भी ऐसी चीजें पैदा होती हैं। भय किस लिए है? किसी के अंदर भय है, वो किस लिए है? कोई बताएगा? डर किस लिए होता है हमारे अंदर?
होने के भय, होने का भय होता है सबसे ये ज्यादा। कारण क्या है उसका प्रियंका? गोबर गोबर वासे वासे अटैचमेंट। नहीं, गोबर है अटैचमेंट। इसलिए डर है। आंसर गोबर ही रहेगा। आंसर गोबर ही रहेगा, कोई मत सोचो। अब तो हर चीज का आंसर गोबर हो गया है, कोई भी क्वेश्चन उसका आंसर गोबर। नहीं नहीं, यहाँ पे स्पिन और ट्विस्ट। कोई बहुत आक्रामक है, कारण एक ही है। गोबर है। हीन भावना से ग्रसित है, कारण एक ही है। सुपरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, कारण एक ही है। ईगो एक्सेंट्रिक है, कारण एक ही है। इमोशनल है तो भी एक ही है। सब चीज एक ही पे एंड होती है। सब धाराओं का एक ही सागर, गोबर। जो भी स्ट्रीक है, सेम। आपके माइंड की जो भी स्ट्रीक है, उसकी एक भी जो निकल रहा है, उसमें से कुछ बह रहा है, वो भी वही एंड गोबर सागर में। गोबर रूपी सागर में हर प्रकार के इमोशन जाके मर्ज हो जाते हैं, वहीं से ही फूटे थे। जैसे कि धूप निकलती है, सूरज बहुत तेज होता है तो वाष्पीकृत होता है जल, समुद्र का जल वाष्पीकृत होता है, बादल बनते हैं, फिर वो बरसते हैं। अब गोबर के जल से बादल बने तो गोबर ही बरसेगा, गोबर की वर्षा होगी, गोबर की धरती भीगेगी, सब चीज वहीं का वहीं है। और ये हमारे अंतःकरण में चलता रहता है। एक वो पुरानी पिक्चर का गाना नहीं है, काली घटा छाई काय की, गोबर की। गोबर रुत आई, काय की, इमोशंस की। गोबर रुत, ऐसे गाना तो कुछ और है, काली घटा छाए प्रेम रुत आए, लेकिन हमने इसको बना दिया काली घटा छाई गोबर रुत आई। आई 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 तेरी याद आई, किसकी याद आई? किसी अपनी कमी की याद आ रही है, किसी की तुलना की याद आ रही है, किसी की सुपरिटी की आ रही है, किसी की इन्फिनिटी की आ रही है। सब वहीं से चल रहा है हमारे अंतःकरण के, हमारी चेतना के आकाश पे गोबर छाया है, गोबर के बादल हैं, गोबर की वर्षा हो रही है, गोबर से ही हमारी चेतना भीज रही है, और प्रतिक्रिया फिर चेतना में वैसे ही हो रही है। अगर ये हट गया तो सब कुछ हट गया, समझ ली, सब साफ एकदम। फिर खुशबू का आनंद आएगा, जो निर्वाज्य प्रेम की खुशबू है, उससे आपकी अंतःकरण का एक एक कोना महकता रहेगा, महकता रहेगा, एकदम आनंदित रहेगा। आप चलते फिरते खुशबू के भंडार बन जाएंगे। आप जिससे भी जहां भी जाएंगे खुशबू ही फैलाएंगे 100%। और वो सीन बड़ा मजेदार होता है। और खुशबू को तो कोई भी नकार नहीं सकता, नोबडी कैन डिनाय फ्रेग्रेंस। कितना भी दुखी आत्मा किसी गार्डन में पहुंच जाए, जहां बड़े सारे फूल खिले हुए हैं, खुशबू आ रखी है, 10-20 मिनट बाद उसका दिमाग शांत हो जाता है। कभी भी देखूंगा, कभी देखा है बहुत से लोग बड़े दुखी होते हैं, चलो भाई अब कहीं और चले जाते, जरा पार्क में बैठते हैं जाके, थोड़ी देर में पार्क में बैठ के आते हैं, शांत हो जाता है। सो ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम ए गार्डन, उपवन। जो आपके संपर्क में आएगा शांत हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि जो फ्रेग्रेंस है वो शांत कर देती है। भैया, दो हम्म। लाइनें आ रही हैं जी। है, मधुबन, दो लाइनें सुना रही हूँ जी। सुनाओ जी, बिल्कुल मधुबन आएगी। खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन
खुशबू देता है। बड़ा सुंदर है गाना वो। अब इससे एक निष्कर्ष निकल के आता है, संसार में जितना भी आदान प्रदान है, ऑल द ट्रांजैक्शंस बिलोंग्स टू गोबर। और इधर आप अगर आप आ जाते हो, यह आदान प्रदान है प्रेम का। जब कोई गोबर मुक्त हो जाता है तो आदान प्रदान करता है वो प्रेम का। गोबर युक्त होता है तो आदान प्रदान होता है गोबर का। छट गया। अब चॉइस ये है कि भैया गोबर का आदान प्रदान करना है कि प्रेम का करना है। युक्त और मुक्त, आधा का और ता दोनों में मौजूद है। एक में या है और एक में मां है। एक में या है युक्त और एक में है मुक्त। मां में, मुक्त में मां मौजूद है और युक्त में या मौजूद है। आइदर, या मतलब आइदर मदर, आइदर माया। या या का मतलब माया और माँ का मतलब मदर। देखो दो शब्द कितने खूबसूरत हैं, मुक्त और युक्त। दो इतनी बड़ी स्थितियां प्रकट कर रहे हैं। या चाहिए कि माँ चाहिए? तो युक्त होना है कि मुक्त होना है? डिसाइड। माँ, उसके आगे जोड़ा या। माँ चाहिए या चाहिए, यानी कि संसार चाहिए। यहां से ही डिसाइड हो गया। अब वो एक किसी की मृत्यु पे एक स्लोगन नहीं बोला जाता, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। यानी कि सत्य के साथ जुड़े हो तो माँ, माँ के साथ जुड़े हो, मुक्त, वहां से माँ, माँ से युक्त हो, युक्त, माँ के साथ जुड़े हो। राम नाम सत्य है। रा, मदर्स एनर्जी, शक्ति। माँ, जिस मानव ने रा को धारण किया वो राम हो गया। उसका एहसास किया तो मुक्त हो गया। शरीर के मरने से इसका कोई संबंध नहीं है। यहां शरीर को महसूस नहीं कर रहे। हाँ, संसार में जो चूंकि युक्त है संसार चारों तरफ चीजों से, उसे मृत्यु जैसी चीज भी दिखाई देती है। बिकॉज दे आर युक्त, गोबर से युक्त हैं तो मृत्यु दिखाई दे रही है। और मुक्त हैं तो जीवन दिखाई दे रहा है। क्या जीवन कहाँ समाप्त हो रहा है भाई? जीवन तो चल रहा है अभी भी आगे। जीवन कहाँ रुका? शरीर छूटने से जीवन थोड़ी रुक गया। इंटरेस्टिंग बात। तो गहनता में समझने के बाद में आप हल्का एकदम लाइट हो जाते हो, एकदम लाइट। कुछ नहीं रहा, खाम खा कुछ इधर उधर, यहाँ का वहां का। परिजन है चारों तरफ, उनको अलग नजरिए से देख रहे हैं और उसके कारण उन्हें बड़ी राहत महसूस हो रही है। फैमिली मेंबर कहेंगे बड़ा कंफर्टेबल लगने लगा। पहले तो हम आपकी प्रेजेंस में डरते थे, अब आपकी प्रेजेंस आनंददायी हो गई है। हमारे अजय भाई को बताना चाह रहा हूँ, कोई शत्रु नहीं है हमारा। कोई हम स्वयं ही सताने सब नहीं जा रहा है हमें। हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं। है जी। हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं। एग्जैक्टली exactly. आपकी गुत्थी सुलझ गई है। हमारे सरनजीत जी याद दिला रहे थे अजय भाई को, भाई कोई समस्या तो है नहीं।
पर अब लग रहा है अजय भाई की गुत्थी सुलझ गई, अब कुछ नहीं है। अब समझ में आता है, अरे बेचारे गोबर के मारे क्या नाराज हो इनसे। अब गोबर में लिपटे हैं तो बदबू से ही प्रभावित होंगे ही, क्या कर सकते हैं हम इनके लिए। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, चलो इनकी तरफ का गोबर इतना तो कर दें, कम से कम अपनी साइड से कर्तव्य पूरे करेगी, गोबर थोड़ा साफ हो जाए, इनके आसपास का तो हो जाए। अपना तो इन्हें खुद ही करना है, पर इन्हें एटमॉस्फेयर तो दे दो ऐसा कि खुद का गोबर साफ करने की स्थिति में आ जाए। इतना कर्तव्य तो कर देगा ये मुक्त इंसान। जो मुक्त है वो इतना तो करता ही है। चलो आसपास का साफ कर देते हैं, खुद का तो इन्हें खुद ही करना है, पक्की बात है। पर वातावरण तो दे दो, गोबर मुक्त वातावरण। अब वो वातावरण क्या है? एक्सपेक्टेशन लेसनेस, अपेक्षा रहितता। ये भी वो वातावरण है, गोबर मुक्त वातावरण। जैसे ही आप ये वातावरण देना शुरू करोगे परिजनों को, उनको बड़ा चैन आ जाएगा। आम स्थिति में तो हम उनके कर्तव्य उन्हें याद दिला रहे होते हैं, देखो तुम्हारा ये कर्तव्य है, अब वो चिढ़ जाते हैं। हमने कहा ठीक है, हमें कोई याद ही नहीं दिलाना किसी को क्या कर्तव्य है, हमें वातावरण देना है, एटमॉस्फेयर देना है। अपनी तरफ से तो दे दें। अब वो अपना एटमॉस्फेयर खुद कैसे बनाते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, दिस इज देयर प्रॉब्लम। अपनी तरफ से हम मुक्त कर देते हैं उन्हें। वातावरण देना है अपेक्षा रहितता का। और दूसरा वातावरण क्या देना है? प्रेम का। वो प्रेम फैमिली मेंबर्स के नाते ना हो, एक सोल का सोल के नाते हो। ये एक दूसरा एटमॉस्फेयर है। कह रहे यार ये भी जो आया है, चल जैसा भी है तो सोल ही ना। मेरे संपर्क में अगर परमात्मा लाए हैं तो कोई तो कारण होगा उनका। अगर हमें उन्होंने सही सदमार दिया तो कोई कारण है ना, कि इनका भी कुछ कल्याण होना होगा हमारे माध्यम से। दूसरा वातावरण ये, जब ये वातावरण घटित हुआ हमारे अंदर, तो हमारे अंदर नेगेटिव जो उनके प्रति थी वो चीज जाने लगी, हटने लगी अपने आप ही। हाँ, इसका मतलब नहीं है हम चिपक गए, नो 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 नो, हम पुराने दिन याद आ गए, काश ये अच्छे हो जाते, तो नहीं, वो फिर चिपक का ही परिणाम है। एक और फॉर्म आ जाएगा अटैचमेंट का, ये उसमें नहीं फंसना है। लेकिन एक सोल होने के नाते उन्हें एटमॉस्फेयर दे सकते हैं फ्रीडम का। लो, हमारी जो ड्यूटीज थी, हम तुम्हें ड्यूटीज फ्री कर रहे हैं, हमारे प्रति करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। यहां मुक्त कर दिया हमें, हमने आपको। अब हम ये याद नहीं दिलाएंगे हमारे प्रति आपकी क्या ड्यूटी है। तीसरे नंबर की ये मुक्त वातावरण दिया उन्हें, जो रिफॉर्मेशन के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। एक्सपेक्टेशन लेसनेस, निर्वाज्य प्रेम, सोल टू सोल। तीसरा ड्यूटी, ड्यूटी के प्रति जो है फ्रीडम, कि हमारे कर दिया मैंने। ये अच्छा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट अपडेट हुआ हुआ है है इसका, जूम का। जूम का। इसमें पता नहीं तो क्या पता क्या नहीं हो क्या रहा क्या है। हो रहा है, नई नई चीजें समझ नहीं आ ये हुआ तो है अपडेट, बट वो एआई आ गया उसमें, बट आपका रिकॉर्डिंग सेम रहेगा। मुझको एआई पता लगता है क्या? एआई का मतलब क्या है? ऑल इडियोटिक। क्या जरूरत है इसे पंगा लेने की, हमें शांति से। नहीं नहीं, ये नहीं कह रही, वो आइकन ऐड हो गया है और चेंजेस हो गए हैं, मैं ये कह रही हाँ, हूँ। इसका मैं ऑन कर रहा हूं तो अलग तरीके से, इसकी मैं मेमोरी तो में वो कॉपी करता हूँ कि याद रहे, तो फिर बार बार गायब कर देता है ये 2 सेशन के बाद में, फिर दोबारा मुझे लिखना पड़ता है। अब एआई कहेंगे बड़ी फैसिलिटी है, पर मैं कहूंगा ऑल इडियोटिक। मुझे आइडिया नहीं है आपका कैसा दिखा रहा है, मुझे भी थोड़ा देखना था। चलो कोई बात चेंजेस हो नहीं। गए थे आइकन में। कई बार, कई बार हम एडवांसमेंट के एनीवेज चक्कर वो में। मिल जाएगी, पर फाइल कोई ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, फाइल तो मिल जाएगी, फाइल की बात ही नहीं कर रहा मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। अभी आवाज नहीं आ बार रही बार जो है आपकी। ना रिकॉर्डिंग को क्लिक करता हूँ, होता नहीं है ये।
पहले नहीं होता था ऐसा। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि ये जो एक्सपेक्टेशन लेसनेस है, ये आपके साथ रहने वालों को बहुत आनंद और स्वतंत्रता प्रदान करती है। उनकी जो भी ड्यूटी है, हम सोचते हैं इनकी हमारे प्रति ड्यूटी है, ये जीरो कर देनी चाहिए सोच। हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि कोई हमारे प्रति ड्यूटी पूरी करे। करे तो अच्छा, ना करे तो और भी अच्छा। तो पता लगा आनंद आ गया, उनको भी आनंद आ गया, वो भी बर्डन मुक्त हो गए। जब कोई साथ वाला बर्डन मुक्त हो जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले आनंद आता है। ऐच्छिक हो जाए ना, ऐच्छिक, इच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब कोई है, आप महिलाएं हैं, पति हैं, मान लीजिए आपके पति ने समझा आपको, अपने उन्होंने कहा ठीक है, आप बनाने का दिल करा तो बना दिया करो रोटी, वरना कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं काम चला लेता हूँ। आपको कितना अंदर से शांति मिलती है यार। और आप ज्यादा काम करोगे अब उनके प्रति, यार ये तो कुछ कह नहीं रहे हमसे, हम ही अपनी तरफ से अच्छा अच्छा कर दें। ये एक बेनिफिट डेवलप होता है। तो ये एक वातावरण है गोबर मुक्त करने की तरफ कदम बढ़ाने वाली प्रक्रिया। अब अक्सर देखा है रिलेशंस में एक दूसरे पे लानत सलामत पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ये तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमने ऐसा क्यों नहीं करा। दूसरा पक्ष भी कहेगा मैंने तो अपनी करी, तुमने ठीक नहीं करी। अब झगड़ा चल रहा है, फाइट चल रही है गोबर की। होली पे देखा है आपने, होली पे रंग लगाते हैं, या कहीं कहीं तो मथुरा में जाओ तो गोबर भी फेंकते हैं, कीचड़ भी फेंकते हैं। तो पता लग ये रहा बात है। तो बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है। एक कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिल्कुल। और हम लोग क्या सोचते हैं, हम ना अपने फैमिली मेंबर की ड्यूटी याद दिलाएंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। वो सबसे बेकार चीज होती है, क्योंकि उसको हीन भावना पैदा हो रही है। उसको लग रहा है कि ये मेरे को एलिगेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर प्रतिक्रिया होगी, उसके अंदर एकदम प्रतिक्रिया होती है फिर, और प्रतिक्रियाएं बढ़ती चली जाती हैं। यानी कि गोबर ही फेंका जा रहा है एक दूसरे पे, कुछ और नहीं कर रहे। जैसे बच्चे गुब्बारे फेंकते हैं ना एक दूसरे पर, और गांव में कीचड़ फेंकते हैं। मैंने तो देखा है गांव की होली में तो कीचड़ में ही लिटा देते हैं। तो यार ये कैसी होली है। और गोबर में गोबर मल देते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसी होली घर घर में डेली चलती है, एवरीडे। अगर आपने स्पेस दे दी कि ठीक है हमारी ड्यूटी के प्रति आप मुक्त हो गए, अब उसको राहत हो गई, भैया कुछ परिवर्तन तो आ रहा है। पहले सहज में ये थे तो हमारे पे तो 1,000 बंदिशें लगा दी थी। अब ये क्या हो गया, अब ये कौन सा सहज चल रहा है, हर बंदिश खुद ही हटाए जा रहे हैं। ये राहत मिल गई, अब उन्हें बड़ी शांति सी मिली। घर के लोग कहेंगे हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। पता लगा ये जुड़ने के बाद तो ये आनंद सा आ गया, कुछ आराम से मिल रहा है, जाओ जाओ। अब कोई अड़चन नहीं लगा रहा। ये परिवर्तित हो रहा है सिस्टम। अब पहले तो हमारे देखते थे, हमारे संस्थाधारी सहजी तो माँ के लेक्चर सुन सुन के 1,000 घर में नियम बना देते थे अपने परिजनों के लिए। ये नहीं तुम करोगे, वो नहीं तुम करोगे, सबसे पहले जो देवी देवता थे उन्हें बाहर गंगा में बहा के आओ। इनसे निगेटिविटी आती है। ऐसी फुलिशनेस करते हैं ना, बाई गॉड, ऐसी मूर्खों वाली बातें तो दुनिया में कहीं मिलेंगी ही नहीं आपको, जो ये संस्थाधारी सहजी अक्सर करते हैं ये। अरे क्या जरूरत है बहाने की भाई, जिसकी श्रद्धा है उसे रहने दो। आपको क्या कष्ट दे रही है किसी और की श्रद्धा। नहीं नहीं, इसमें भूत है टीना बहन, मूर्तियों में भूत है। दिखे क्या, मुझे कभी नहीं दिखा। कोई मेरे लिए बड़े प्यार से कहीं से ले आया, कोई साईं ना वहां गया शिरडी, साईं की ले आया कोई मूर्ति, मैंने कहा लाओ रख दो, यहीं रख दो। कहाँ रखूं, यहीं रख दो अल्टर में, अल्टार के पास में। कोई स्टिकर ले आया बढ़िया सा, यहाँ लगा दो, चिपका दो, आई हैव नो प्रॉब्लम। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरी
बिलीफ। मुझे क्या दिक्कत है? मेरी माँ को कोई दिक्कत नहीं, सारे सदगुरु उन्हीं की संतान है, तो मुझे क्या दिक्कत होगी? मेरी माँ को कोई दिक्कत नहीं, सबकी माँ वही है, सारे अवतारों की, तो मुझे क्यों दिक्कत है इन सब चीजों से? समझते क्यों नहीं? क्यों ये बात? माँ को, माँ से ही उद्गम हुआ है, उन सारे देवी देवताओं से अब चिढ़ होने लगी तुरंत, पागलपना सूझ गया। और माँ ही हमारी पूजा कराती है सबकी, तो उनकी मूर्तियां अगर रखी है तो उनसे क्या हो जाएगा भाई? पूजा में भी तो वही कर रहे हो, राम जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा, उनकी मूर्ति अगर आपके घर में रख दी किसी ने, घर के मेंबर ने रखी हुई है, तो क्या आफत आ जाएगी? ये पागलपना संस्थाधारी सहजियों के खोपड़ी में घुसा पड़ा है बिल्कुल बुरी तरीके से। और वही कहानी अपने घर के सदस्यों पे लाद रखी है। यहां नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे, उसके घर मत जाओ, उसके तांत्रिक आता है। अरे क्या यार, आप क्या मुसीबत कर रखी है? व्हाट इज दिस? आप जागृत हो जाओ बस। शिमाते ने आपको अपने चरणों में लिया है, तो आप जागृत हो जाओ ना। आप दूसरों के ठेका क्यों ले रहे हो? हर सदस्य का ठेका घर के सदस्य का लेने को तैयार हमारे संस्थाधारी सहजी। वातावरण खराब होना ही है घर का। घर के सदस्य कहेंगे, हे भगवान, कहाँ फंस गए? अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, अब ये क्या मुसीबत आ गई? रोज का एक नया नाटक। अब बेचारा है, कोई घर का सहजी है नहीं, नहीं फूड सोकिंग करो, बिस्तर में घुसना नहीं जब तक फूड सोकिंग नहीं होनी। आई आफत उसकी बेचारे की, थका आराम घर में आया, पहले फूड सोकिंग करे। ऐसा पागलपना देखा मैंने कहा यार, छिमाती ने क्या बताया था, ये क्या कर डाला इन्होंने। जब देखो हमारे महाराष्ट्र में तो भैया बहुत झंझट है मिट्ट पानी का। हमारे महाराष्ट्रीय वाले सहजी बुरा ना माने इस बात का, लेकिन कहीं विवेकशीलता भी तो होनी चाहिए भाई। एक समय देखो, समय के हिसाब से देखो कौन की क्या स्थिति है। भाई सब पे एक ही डंडा लेके रूल दिया कर्म कांडों का। तो ये जो गोबर है, ये भी एक गोबर है कर्मकांड का। सहज के कर्मकांड भी गोबर का ही स्वरूप है। जिसको लाद दिया वो गोबर बन गया। जिस चीज से विवाद पैदा हो रहा है वो गोबर ही तो हो सकता है। आपने कोई कर्मकांड अपने जीवन में लादा और घर के सदस्यों पे लाद दिया, तो गोबर ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं। ये गोबर का ही मटेरियल है टोटल। तो इस चीज को समझना भी तो चाहिए ना हमें, कि हम कर क्या रहे हैं आखिर, व्हाट वी आर डूइंग। ये बहुत सी बारीकियां हमें समझ में आने लगती हैं जब हम इस चीज की बारीकियों में उतर जाते हैं। आती है समझ बारीकियां। अब समझ में आ रही है सबको बारीकियां? जी भैया। कितनी राहत हो जाए अगर ऐसा होने लगे ना। कितनी राहत का विषय है ये। बहुत राहत हमको मिल गई है। ऐसे लग रहा है हमारा पूरा पास्ट आप रिपीट कर रहे हो, आज पूरा वो चल रहा है। मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, ये तो हो रहा है। नहीं, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल सही, सबको नहीं आ बिल्कुल रही। सही। अपेक्षाएं, सब कुछ ये और कर्मकांड सबसे हम निकल के आए हैं। और इतने सारे फियर्स भी हुआ करते थे। यही चक्र पकड़ा, ये पकड़ा, फिर फुटसोक नहीं किया, सब कुछ सब कुछ।
अब मुक्त हो गए एकदम। मुक्त हो गए? बिल्कुल, बहुत कैसा लग रहा है मुक्त राहत आ होके? गई अब। आवाज नहीं आ रही। बहुत अच्छा लग रहा है। जसलीन, मेरे को आ रही है आवाज। शायद तुम्हारे अच्छा, सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो रही है। आई एम हियरिंग एवरीथिंग। तुम्हारी आवाज भी आ रही है, उनकी बहन की भी आ रही है आवाज। मुझे भी आ रही है जी। है? थैंक यू। क्या चीज? मैंने कहा मेरे यहाँ कनेक्टिविटी इशू हुआ, थैंक यू। हाँ, हो सकता है कनेक्टिविटी का इशू हो। अक्सर ऐसा हो जाता है। अब क्या रियलाइज होता है? भैया आनंद हो गया। जैसे पहले तो ऐसे छोटी छोटी बातें होती थी, मतलब 20-25 साल पुरानी भी बातें हैं, हाँ हाँ। कि मान लो बीमार हो गए तो ऐसे लगा, तब कंडीशनिंग होती थी, डॉक्टर के पास नहीं गए, या आज दवाई टाइम पे नहीं मिली। और अब जब दोबारा से वो सब चीजें लाइफ में निकली तो निरपेक्षता आने के बाद एकदम उल्टी हो गई स्थिति। और मुझे ये सारा कुछ रिवीजन हो रहा था कि मैं उस टाइम पे थी तो मैं ऐसा करती थी। करते तो थे। मैं खुद ही, मुझे बहुत हाँ, मुझे खुद बहुत हंसी आ रही थी। और आज आपने वो सारा पूरा पूरा रिवीजन दोबारा करा। और ऐसा भी किसी ने बोला कि वो, मतलब आपने श्री माता जी की फोटो के साथ इतनी मूर्तियां रखी हैं, तो आपका अच्छा इस साइड में ये रखा, इस साइड में ये रखा, अच्छा तो चलो फिर तो ये तो आपका पूरा एकादश रुद्र हो गया। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे को तो पता नहीं कि एकादश रुद्र होता क्या। फिर मैंने पूरे एकादश रुद्र पे थोड़ी रिसर्च भी करी। अच्छा, फिर क्या निकला फिर पता रिसर्च में? चला कि रिसर्च में ये निकला कि ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। समझ आता है कि ठीक है, कुछ अपने वीक पॉइंट्स होते हैं और हमें, मतलब ठीक है, मैंने ये देखा कि मुझे रखने से कोई फायदा भी नहीं है और उठाने से कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, ओके। मैंने देखा अगर मैं उठा देती हूँ तो मुझे साफ सफाई सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। फिर मैंने देखा धीरे धीरे घर में से भी सामान कम होता गया। पहले जैसे आर्मी में बहुत डेकोरेट करके घर रखा जाता है, इधर ये पूरा मतलब ऐसे चलता है अच्छे से ना। तो हम्म। मैंने देखा जितना जितना मैं सामान उठाती गई, मैं और हल्की होती गई, और मेरी जो एनर्जी बाहर वेस्ट हो रही थी वो हम्म। सेव होने लग गई। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। इससे अच्छी क्या बात तो हो फिर सकती लगा है? कि कितना बाहर दुनिया में हम सारी एनर्जी तो सुबह से शाम तक, कि घर को ऐसे रखना है, बच्चों को ऐसे रखना है, ये ऐसे होना चाहिए, ये खाना, मतलब उसी में पूरी वेस्ट हो रही थी। अब इजी हो गया। अब मेरे घर में एक रेसिपी दोबारा नहीं बनती। अब मेरे बच्चे कहते हैं कि जो दिन में अवेलेबल होगा वो बन जाएगा, खाने लायक होगा, इसलिए खा लेते हैं। कितनी राहत हो गई ना। बहुत राहत हो गई। मतलब वो हंस के और बात खत्म कर देते, खाना अच्छा बना है। पर ना इनको कहने का कोई फायदा तो है नहीं, इनको दोबारा कहा जाएगा कि यही रेसिपी बनाओ तो वो दोबारा बनने नहीं वाली है, क्योंकि वो सामान नहीं अवेलेबल होगा। और वो मेहनत ये करेंगे नहीं कि जो अवेलेबल है उसमें बनाएंगी। अच्छा, एक चीज देखिए, हम कहते हैं जागृति, कहते हैं ना हम जागृति, सुनने में अच्छा लगता है ना? हाँ जी, है ना? बहुत जागृति अच्छा का, लगता है। जागृति का मतलब क्या है कि आपके अंदर एक जागरूकता आ गई। और जागरूकता क्या करती है? जब जागरूकता आती है तो राहत देती है या राहत छीन लेती है? राहत देती है। देती है ना? हाँ अब जी। अब हालत देखो संस्थाधारियों की हालत, कि उन्होंने राहत देना तो छोड़ दीजिए, जिन पे राहत थी वो भी छीन ली। छीनी नहीं छीनी? बिल्कुल। और वो मुसीबत में आ गए घर के सदस्य, यार ये क्या हो गया। नहीं, हम खुद भी आ गए ऐसे, ऑल्दो हम उसमें उतने उलझे नहीं, पर कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड वो स्टोर तो हुआ, उसको निकलने में सबकॉन्शियस में तो गया। जैसे मैं गई तो मुझे बोला, अरे इनका तो स्वादिष्टान बहुत जोर से पकड़ा है।
तो अभी तो मुझे तो कुछ एबीसीडी भी नहीं मालूम, और वो बोल रहे स्वादिष्टान जोर से पकड़ा है, मतलब ना मुझे उसका मतलब पता है। और फिर जैसे कि घर के सब सदस्य दूसरों को मानते हैं, अभी आपने बोला गुरु और गुरु, तो पहले वो सोचते भी उनसे रिलेशन मत रखो, उनसे थोड़ा दूर रहो। तो भाई अब घर वाले आसपास रहे तो अपने तो ऐसे ही सोचे, अरे इन सबसे कैसे डर के और बच के और कैसे रहे भी, मतलब ये हमारे पास ना आए, तो फिर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो मुक्त कहाँ हुए फिर, मुझे ऐसा लगा ये तो कुछ सब गड़बड़ गड़बड़ है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जागृति कि राहत जो देती है। परमात्मा, जागृति राहत देती है, राहत छीनती नहीं है। ठीक है, कुछ चीजों के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को हटाना पड़ता है। जैसे कोई ड्रंकर्ड है, अब ड्रिंक को वो जस्टिफाई करेगा तो डेफिनेटली आप जस्टिफाई नहीं होंगे, क्योंकि वो तो आपकी अवेयरनेस के बिल्कुल अगेंस्ट है। ड्रिंक्स हैं, जितने भी सही बात, सेडेटिव्स हैं या ड्रग्स हैं, आप ये थोड़ी कि अच्छा ठीक है भैया बढ़िया चीज है, ऐसा तो नहीं कह सकते। पर एट दैट पॉइंट बिल्कुल यू विल आइसोलेट योर सेल्फ। भैया यहाँ पे हमारा सही है, निवेश नहीं हो पाएगा, इसको हम अपने लिए रिकमेंड नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो मर्जी हो करो। ठीक। सही है, क्योंकि वो जो पल है, हमारे को जागृति के पल मिल रहे हैं, या जागृति है, उसको हमें संघर्ष में बर्बाद नहीं करना कि हमें यानी कि दारू छुड़ा दें, हम इस चक्कर में पड़े हैं दारू छुड़ा दें, पागलों की तरह लगे पड़े हैं दारू छुड़ा दें। क्या जरूरत है भैया, जाके जाने, वो एक अलग सोल है, उसकी अवेयरनेस ट्रैप है। अब उसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने कीमती समय को व्यर्थ करने में लगे पड़े हो। अरे आप अपने आप को उन्नत करो, आपका एनर्जी फील्ड जब बढ़ेगा, वो एनर्जी फील्ड आपके घर के अंदर के वातावरण को भी ठीक करेगा। तो उससे पहले जुगाड़ लगाने में लग गए हैं, इसका कैसे कर दूं, कौन सा ध्यान बता दूं, कौन सा मंत्र बता दूं कि इसकी दाढ़ी छूट जाए, उदाहरण के लिए दिया है मैंने, या किसी की ड्रग छूट जाए। छोड़ दो इस बात को। आप जो आपके लेवल पे जो एक भी चीजें हैं वो कर दो, पर उसको आप ये मत सोचो कि मैं कोई सहज के तरीके से इसकी दारू छुड़ा दूं, ड्रग्स छुड़ा दूं। ये बहुत ही इलॉजिकल और इडियोटिक अप्रोच है। एक ही चीज है, फ्रेग्रेंस अगर बढ़ेगी तो खुशबू तो सबको आएगी। तो वी शुड फोकस ओवर एनहेंसिंग our fragrance of love and self knowledge। जाने दो उनको जो जा रहा है। अब उसकी जो सोल ने जन्म लिया है, उसका जो प्रारब्ध है, उसका भी एक घटनाक्रम है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? भले ही कोई फैमिली मेंबर के फॉर्म में आया है, पर एक प्रारब्ध लेके आया है ना वो। तो खुशबू हर एक को समझ में आती है, और गोबर भी सबको समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है। पर मजबूर हैं तो छोड़ देना चाहिए ऐसे में कि ठीक है, हम अपने कर्तव्य से जो भी हो सकते हैं, लेकिन एक लेवल है उसका भी। ये नहीं कि हाथ धो के माँ श्री माता जी, ये मेरा बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया, इसे ठीक कर दो, मेरा पति ड्रंकर्ड होता है, इसे ठीक कर दो। ये सब पागलपने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप जब ग्रो करोगे तो आपकी चारों तरफ से जो एनर्जी फूटेगी, अपने आप सारी व्यवस्था करेगी। वो एनर्जी भी तो माँ की ही है, बट दैट एनर्जी इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड एनर्जी। एक यूनिवर्सल एनर्जी हो गई, एक पर्सनलाइज्ड हो गई एनर्जी। यू हैव ओन्ड दैट एनर्जी थ्रू मेडिटेशन, एंड यू आर रेडिएटिंग दैट एनर्जी थ्रू योर सेल्स। दैट एनर्जी हैज बिकम पर्सनलाइज्ड एनर्जी। पर्सनलाइज क्यों कहा? इट इज मिक्स्ड विद योर अवेयरनेस। उस एनर्जी में आपकी चेतना का इनपुट मौजूद है। जैसे पानी तो मिल गया आपको, पानी मिल गया है आपको नदी से, पर आपने उसमें रंग मिला दिया है या केवड़ा डाल दिया, तो पानी में खुशबू आ गई। ये पर्सनलाइज्ड एनर्जी आपकी आसपास के वातावरण को
आपकी चेतना के मुताबिक है, उसमें फ्लेवर वो आपके लिए है, आपके एटमॉस्फेयर के लिए है। तो ये भी डिवाइन एनर्जी है जो आपके सिस्टम से रिलीज हो रही है, बट दिस एनर्जी हैज बिकम पर्सनलाइज। जैसे हम नदी का जल लेते हैं, नदी के जल को अपने मतलब के पात्र में रखते हैं, कोई अपने टंकी में रखता है नदी के जल को, कोई अपने पतीले में रखता है, कोई आपके ग्लास में रखता है, कोई जग में रखता है, कोई उसमें रूह अफ़ज़ा डालता है, तो कोई उसमें संतरे का स्क्वाश डाल के पीता है। ये पर्सनलाइज्ड हो जाता है जल। वाटर बिकम्स क्या कहना चाहिए, कोई वो बन गया, ड्रिंक बन गया। पर्सनलाइज्ड है ये चॉइस हमारी कि हम उसमें क्या मिलाते हैं। किसी ने शिकंजी बना ली। तो आपकी चेतना जो है, ये एनर्जी जब आपकी चेतना के साथ मिक्सअप होती है और जब ये रिलीज होती है तो ये पर्सनलाइज्ड हो जाती है। और अगर आपका सिस्टम पूरी तरह से निर्वाज्य प्रेम से ओतप्रोत है तो हर एक को प्रभावित करती है, खराब से खराब कोई प्रभावित करेगी। हाँ, वो बात अलग है, इस एनर्जी से कुछ दिन के लिए उनके अंदर इरिटेशन बहुत बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी और एकदम से कचरा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, दैट इज ओके। पर अंततः हार्मोनाइज करेगा सिस्टम। और वहां पे अगर आपने कोई नियम कानून नहीं बनाया घर में तो ज्यादा बढ़िया है। नियम कानून आपने बना दिया ये एहसास करके मैं तो सहयोगी हूं और ये ऐसा ही है, तो उसका आज्ञा सुपर एक्टिव हो जाएगा। अब आपके लिए ज्यादा कष्ट है, आप छोड़ दो। आप सहजी बने हो ना, तो आप अपना सहज धर्म निभाओ अपना, लेकिन दूसरे पे मत ला दो उस चीज को। इससे सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। फैमिली मेंबर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसको आप इतना कह सकते हो कि यू हैव हॉबी। आपको क्रिकेट खेलने की हॉबी है तो मुझे मेडिटेशन की हॉबी है, खत्म बात हो गई। लादा लादा लूदी नहीं किसी पे। हम अपने आप को सुपीरियर माने, हम तो ध्यान करते हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं तो हमारी चलेगी ना। ये भी एक हॉबी है, बिकॉज वी हैव चूजन। हमें अच्छा लग रहा है तो हमने चूज किया है। फैमिली मेंबर को जरूरी नहीं कि उसे उसका ये हॉबी बने। तो इसको वी शुड टेक इट एज ए हॉबी, नॉट एन इम्पोजिशन ओवर अदर्स विद ए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम तो माँ के भक्त हैं, तुम गधे हो, तुम कीड़े मकोड़े हो, ऐसे वाली फीलिंग भी रखते हैं बहुत से सहजी। अरे, जागृति कभी किसी को डिग्रेड नहीं करती, अपग्रेड करने की कोशिश करती है, डिटीरिएट नहीं करती, उसको नॉरिश करती है। ये जो सुपीरियरिटी है ये गोबर का परिणाम है। भले ही आप 10-10 घंटे बैठ के ध्यान करते हो पर गोबर का असर पूरा है। इसलिए दूसरों पे लाद दी हर चीज हमने, ये लाद दो, वो लाद दो, वो लाद दो, और ये रियलाइज करा के तुम कुछ नहीं हो, हम तो माँ के भक्त हैं। अगर फ्रेग्रेंस आपके सिस्टम से फूट रही है तो आपको कुछ कहने सुनने की, लादने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वर्क करती है। और ये समझकर हमने सोचे, एक्सपेक्टेशन रखे कि हाँ जो हमारे अंदर की एनर्जी वर्क करेगी, ठीक कर देगी, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन का गोबर है, इससे भी फ्री होना है, इससे भी फ्री रहना है। क्योंकि अभी हमें पता लग गया कि एनर्जी वर्क कर रही है तो हमें एक और एक्सपेक्टेशन तैयार हो गई हमारे अंदर, अरे भाई इस एनर्जी से उनका कल्याण हो जाएगा। एक और गोबर हमने अपने साथ रखा हुआ है ये भी गोबर ही। तो तो हमें पता नहीं चलता स्लिप होके कब हम गोबर में लिपट जाते हैं, कब हम बाहर निकलते हैं, हमें समझ नहीं पाते। लेकिन हम अगर जागरूक रहेंगे तो हम लिप्त नहीं हो पाएंगे या उसके कारण एक घटनाक्रम नहीं बनेगा, हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। ढेर सारे क्या, लगभग 99.9% ध्यान से जुड़े हुए लोग एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़े होते हैं। ये सब कल्याण हो जाएगा, घर के सदस्यों का कल्याण हो जाएगा। ये भी गोबर का ही एक फॉर्म है, ये कोई बढ़िया चीज नहीं है। एक्सपेक्टेशन का उदय आज्ञा से होता है। यदि हम एक्सपेक्टेशन में है तो हम आज्ञा में है, जब आज्ञा में है तो इसका मतलब सहस्त्रार में नहीं है, और सहस्त्रार में नहीं है तो निश्चित रूप से लिप्त है, मुक्त नहीं है।
आसान हो गया समझना। अब जैसे परिपाटी चली आ रही है ना भैया, यात्रा कराओ भगवान जी के यहाँ, यात्रा कराओ, कल्याण हो जाएगा, परिवार समेत कल्याण हो जाएगा सबका। उसको नौकरी लग जाएगी, इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, इसकी प्रतिष्ठा ठीक हो जाएगी, उसमें सारी चीज मिली हुई है, मिली जुली एक्सपेक्टेशन सारी है। अमरनाथ जी की यात्रा करे आओ, सब बढ़िया हो जाएगा। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करे आओ, सब अच्छा हो जाएगा, परिवार सुख शांति धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। यहाँ तो सब गुड़ और गोबर हो गया है। जीरो, जीरो बाई जीरो पे माँ तेरे प्रेम से बंध कर तेरे चरणों में बैठना चाहता हूं। हे भोलेनाथ, आप मेरी सोल को खींचते हो, एक कशिश है आपकी एग्जिस्टेंस में, मैं आ रहा हूं, आपसे मिलने आ रहा हूं, बस कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। खींच रही है आप, ये जो सोल है खींच रही है आपकी तरफ। दिस इज द बेस्ट थिंग इफ यू फील लाइक दिस। अदरवाइज तो सब गोड़ और गोबर, धन धन्य से भरपूर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अरे उस पर हमारी हेडेक थोड़ी है। वो जाने, जगत जननी जाने, जिन्होंने अपने चरणों में स्थान दिया है, कि हमारा धन धान्य होगा नहीं होगा, कैसे होगा, हमारी हेडेक थोड़ी है ये सोचना। जीवित है तो जितना अपने कर्तव्य बन सकते हैं अपने जीवन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए ले लेते हैं हम, अपना कर्तव्य कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। पर वो जाने हमें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, दिस इज नॉट आवर हेड। हम अपने टारगेट फिक्स कर लेते हैं, अच्छा ये तो होना ही चाहिए, बस यही वो गुड़ जो था वो गोबर हो गया। छोटी छोटी बातें, बहुत बड़े बड़े परिणाम। ये सारी चीजें गोबर के रूप में ही है, इसे त्याजना, त्यागना ही श्रेष्ठ है। हर चीज को जीरो बाई जीरो पे ले आओ। फिर सामूहिकता में ही नहीं खिलखिला के हंसे थे, घर में भी ऐसे ही खिलखिला के हंसोगे, फैमिली गैदरिंग में भी ऐसे ही खिलखिला के हंसोगे, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी ऐसे ही हंसोगे खिलखिला के, कोई उसमें अड़चन नहीं आएगी। और सोशल लेवल पे भी लोग ना आपके साथ बैठना चाहेंगे यार। ये ना बंदा ना टेंशन देता नहीं है, अब लोग भी परेशान होते हैं यार, उसके पास बैठेंगे एक टेंशन और दे देगा हमें अपना रोना रो के। आपसे खुश रहेंगे भैया ये सही है, ये टेंशन नहीं देता, इसके पास चला अच्छा लगता है। क्यों निशा, टेंशन देना है कि लेना है? पर भैया बड़ी अजीब सी बातें होती हैं। कुछ लोग इतने सैड होते हैं कि आप जोर से हंस रहे हो ना, तो आपको हंसता हुआ देख के भी उनके अंदर कुछ होता है। एक बार मेरे हस्बैंड में किसी ने चिट पे लिख के भेजा कि लाफिंग इज गुड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, कि आप इतना खिलखिला के हंसते हो तो हमें अंकुड़न होती है कि ये इतना कैसे। ये तो वही वाली बात हो गई ना, इसकी कमीज मेरे से सफेद कैसे। होन दो, उसकी परवाह मत करो। लेकिन उन्हें समझ में आ रहा है, खिलखिला रहे हैं, जरूर कुछ बात तो है। आज वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, कल को सोचने में मजबूर हो जाएंगे ये खिलखिला के रहते हैं तो जब देखो खुशी नजर आते हैं। हम अरबपति हैं और ये हजारपति हैं, फिर भी ये खुश है और हम मुंह लटकाए बैठे रहते हैं, कुछ तो बात है। हालांकि बेचारे वो तो उसी गोबर में रहना चाहते हैं, उनके लिए तो वही सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन फिर भी उनके अंदर ये टेंशन तो आती है ना, और उन्हें लगता भी है कुछ बात तो है इन लोगों में, भाई ये तो बिना बात के खुश रहते हैं। ये तो हम सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं होते। दुनिया जहान की सुविधा है हमारे पास, BMW मर्सिडीज हमारे पास रखी हुई, तब भी हम खुश नहीं होते। और तो और हेलीकॉप्टर का भी ऑर्डर दे रखा है, 4 महीने में तैयार होके आ जाएगा, तब भी हम खुश नहीं है। नहीं, कभी
दुनिया के, हमारे भारत के सबसे बड़े धूर्त के चेहरे पे कभी नेचुरल खुशी देखी है कभी आपने? नहीं देखी ना। वो इंसान ऐसा है, किसी को खुश नहीं देख सकता। उसको लगता है मेरा कुछ लुट गया, ये भी तभी ये खुश है, इससे कुछ और छीन लूं जिससे इसकी खुशी गायब कर दूं मैं। उसके अंदर ही कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि एक तो गोबर लिपटना होता है, एक है गोबर की टंकी में ही पड़ा हुआ है। गोबर के तालाब में डूबा हुआ इंसान, तो ऐसा इंसान किसी को कभी प्रसन्न नहीं देख सकता, खुश नहीं देख सकता। और उसका प्रयास क्या रहेगा, यार इनकी खुशी कैसे छीन लूं। लेकिन अगर आप जागृत हो, आपका कोई कुछ बिगाड़ थोड़ी सकता है। ये हमारा एक ड्यूटी बन जाती है। यदि हम आनंदित हैं तो आनंद को बिखेरें, उसको समेटने की कोशिश ना करें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे सारा वातावरण ठीक होने लगेगा। और ऐसे नालायक लोग जो नालायकी से हद तक गिरे हुए हैं, ये फ्रेग्रेंस उन्हें वहां फेंक देगी जो आपके संपर्क में आ भी नहीं पाएंगे, वो हिम्मत ही नहीं होगी उनके आने की। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये जो फ्रेग्रेंस की शील्ड है, ये बहुत ही शक्तिशाली शील्ड है। ये शील्ड ही वास्तविक दुर्गा कवच है। दुर्गा कवच है क्या? दुर्गा कवच है निर्वाज्य प्रेम का कवच। हृदयेश्वरी क्या देती हैं सबको? प्रेम। जब प्रेम देती हैं ये, तो शक्तिशाली हो जाते हैं इंसान। यानी कि प्रेम शक्ति देता है, या प्रेम ही शक्ति है। कवच हो गया ना। आपके अस्तित्व से प्रेम फूट रहा है तो आप तो कवच में हो ना। आपको मंत्र ले लेके कवच धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी देयर, यू आर ऑलरेडी शील्डेड। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। और जब ये शक्ति आपके साथ रहती है तो आपकी सारी समस्याएं वैसी खत्म होने लगती हैं। गोबर से लिप्त, गोबर में डूबा हुआ आपके संपर्क में आ ही नहीं सकता। ये शक्ति दूर फेंक देगी उठा के। आपके संपर्क में केवल वही मानव आएगा जिसके हृदय में कहीं ना कहीं गोबर से मुक्त होने की आकांक्षा है। जो गोबर से हटना ही नहीं चाहता वो आपके संपर्क में आने का भी नहीं है। आपके संपर्क में लाया ही उन्हें जाएगा जो रिफॉर्म होना चाहते हैं। अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता ये। इसलिए अपने आनंद के अंदर हमेशा डूबे रहना चाहिए। और किसी को चिंता मत करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम कहें भी हमारा बिगाड़ दिया, इसने क्या किया, हमारा धन लूट लिया, तो क्या हम लेके आए थे धन जो लूट गए? नहीं जी, हमारी प्रतिष्ठा गिरा दी इसने। पैदा हुए थे तो क्या प्रतिष्ठा थी? जी, हमारा इसने अपमान कर दिया। क्या मान के साथ जन्म लिया था जो अपमान पे परेशानी हो रही है? तो ये सारी चीजें हमारी आज्ञा चक्र से आ रही हैं। ये सोच हमारा अपमान कर दिया, ये सोच हमें ऐसा कर दिया, हमारा बुरा कर दिया। कुछ नहीं है ये तो, नथिंग, इट इज जीरो। जब आप गोबर मुक्त हो तो आपके अंदर ये थॉट ही नहीं आता कि कौन मेरा अपमान कर रहा है, कौन मुझे नीचा दिखा रहा है, कौन मुझे गिराना चाहता है। वे गिरा ले, और गिरा, जितनी ताकत के साथ गिराने की कोशिश कर। हमारी लड़ाई खत्म हो गई, हमारी लड़ाई है ही नहीं।
जिसने हमारा हाथ पकड़ रखा है, तेरी लड़ाई अब उससे है। गिरा, पूरी ताकत से गिरा, उसने तो हाथ पकड़ा हुआ है, हमें काहे की टेंशन है। हमें गिराना चाहता है, कंपटीशन करता है, कर ले। जो हमें सब कुछ दे रहा है उससे कंपटीशन कर, उससे लड़ाई लड़, क्यों दे रहे हो इसको? हमारा झगड़ा है ही कहाँ, हमारा झगड़ा किसी से भी नहीं है। हमारा अगर सही मायने में कोई झगड़ा है, बताओ किससे है? स्वयं से। गोबर से। गोबर से। यही आ रहा था। पंचों की राय सर माथे पर बतनाला यहीं गिरेगा। घूम फिर के गोबर पे ही आना है। गोबर से ही उदय हुए और गोबर में ही समाना है। नहीं, क्यों निशा? बिल्कुल। हमारा झगड़ा किसी से नहीं, केवल गोबर से है। और किसके? दूसरे के गोबर से नहीं है, अपने गोबर से। जब हमारा झगड़ा खुद के गोबर से है तो किसी से झगड़ा हो ही नहीं सकता हमारा। बताओ किससे मन मुटाव होगा, किससे झगड़ा होगा? बताओ। खुद से ही चल रहा है। आ गया ना मजा? सारे झंझट खत्म हो गए। गोबर सर्वव्यापी है। सर्वशक्तिमान। गोबर ना हो तो दुनिया नहीं चल सकती है कदम भी। ये सारी सृष्टि के घटनाक्रम तो दुनिया के रुक जाएंगे। गोबर का ही प्रताप है, ये दुनिया दिखाई देती है। तो धन्यवाद दो इस गोबर को, भैया तू है तो हम हैं। तू ही ना होता तो हम ही कहाँ होते। गोबर को अच्छा लग रहा है, किसी ने तो मेरा महत्व समझा, वरना तो मुझे लोग परेशान ही करते रहते हैं। हम तो सबकी कदर करते हैं। परमेश्वरी ने जो भी प्रदान किया है वो सब अच्छा ही है, वो सब हमारे लिए है। अब डिटॉल है, जख्म ना हो तो डिटॉल लगती नहीं, और कट लगा हो तो बहुत जोर से टीस मारती है। तो डिटॉल तो सबके लिए एक सी है। समस्या तो कट में और प्लेन उसमें है। अगर कट नहीं है तो कोई डिटॉल का बुरा